हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक डबकरा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हमने जेल प्रैरी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें एक पेपर मैं पहले करवा चुका हूं। आज अपन इसका दूसरा पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर नंबर 2 जो कि 30 सितंबर 2018 के दिन का सुबह 9 बजे वाला पेपर है, 9 AM वाला। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक रेखीय समीकरण आपको ज्ञात करना है जिसका कोटि अक्ष जो है वो भुजा का आधा हो और चिन्ह में विपरीत हो। ठीक है, अब देखिए कोटि अक्ष जिसे इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं और हिंदी में भुजांक को हिंदी में एब्सिसा कहते हैं। ये दोनों होते क्या है, तो नॉर्मल जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है यानी कि एक्स और वाई एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस है इसे कहा जाता है भुजांक और जो वाई एक्सिस होता है इसे कहते हैं कोटि अक्ष। ठीक है, कोटि अक्ष या ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को कहते हैं और एब्सिसा जो होता है ये एक्स एक्सिस को कहा जाता है। तो आपसे पूछा है कि इन चार समीकरणों में से वो कौन सी समीकरण है जिसका ऑर्डिनेट कोटि अक्ष भुजांक का आधा हो, यानी कि y जो है वह x का आधा हो। ठीक है, y जो है वह x का आधा हो और चिन्ह में विपरीत हो। ठीक है, यानी कि माइनस होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -x। कौन सा इक्वेशन आपको दिख रहा है, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इन चीज़ों की मीनिंग याद होना चाहिए कि कोटि अक्ष और भुजांक किसे कहते हैं। तो याद रखना, कोटि अक्ष हमेशा वाई एक्सिस को कहा गया है और भुजांक जो है वो एक्स एक्सिस को कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि कोटि अक्ष यानी कि वाई भुजांक का यानी कि एक्स का आधा हो और चिन्ह में विपरीत हो, यानी एक्स और वाई का साइन चेंज होना चाहिए। तो यह दो ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और y जो है वो x का आधा होना चाहिए। यहाँ पर x y का आधा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर विल बी सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला है कि सॉल्व करना है 1186 इंटू 289 इक्वल्स टू 289 इंटू कितना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1186। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तभी इक्वल होगा जब यहाँ पर 1186 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं। आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 256 है और उनके वर्गों का अंतर 256000 है। तो संख्याएं होगी, दो संख्याओं का अंतर है 256 और उनके वर्गों का अंतर दिया है 2,56,000। तो संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं क्या होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास 722 और 466। सेकंड ऑप्शन है 608 और 342। तीसरा ऑप्शन है 488 232 एंड ऑप्शन नंबर 4 628 372। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। आपको बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 256 है और उनके वर्गों का अंतर इतना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, टफ आप इसको कह सकते हैं, बट कुछ ऑप्शन रिजेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि देखो 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर डिफरेंस सबका ऑलमोस्ट इक्वल ही आ रहा है। यहाँ पर भी आप डिफरेंस देखेंगे तो 12 में से 6 गया 6 आएगा, 11 में से 6 जाएगा 5 आ जाएगा और 256 आ रहा है। यहाँ भी डिफरेंस वही आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस वही आ रहा है और यहाँ भी डिफरेंस वही आ रहा है। यानी कि ऑप्शन से आप डायरेक्ट रिजेक्ट तो नहीं कर पा रहे, सभी जगह जो डिफरेंस है वह सेम आ रहा है। बट अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करके उनका अंतर लेना तो थोड़ी सी दिक्कत वाली कहानी है। बट आप जब संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पीछे 3 0 दिख रहा है, यानी कि आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर 256 इंटू 1000 हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, 256 इंटू 1000 हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर दो संख्याओं का डिफरेंस स्क्वायर का अंतर निकालना हो तो ये हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म का होता है। किसका होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब डिफरेंस तो सबका 256 है, मतलब चारों ऑप्शन में 256 तो आ ही रहा है। अब अगर a प्लस बी का मान 1000 आ जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बस यही सोचना था आपको। यहाँ देखो 700 400 1100, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। 6 और 3 9, 42 और 8 ये 950 हो रहा है, ये नहीं हो सका। 400 200 600 ही हो रहा है, ये नहीं होगा। 6 और 3 9, ये आंसर आपका हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर दोनों का सम क्या हो रहा है, 1000 हो रहा है। अब देखिए आप इसको करने बैठेंगे ऐसे स्क्वायर करके तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना है, फिर डिफरेंस लेना है। तो यहाँ आपको केवल ये सोचना है कि डिफरेंस तो सबका 256 आ रहा है, तो पीछे क्या होना है, 3 0 यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई। तो a माइनस बी और a प्लस बी कितना होना चाहिए, 1000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड है, प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। ठीक है, एक 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम की पट्टी है जिसका उपयोग इन बोर्ड को फ्रेम करने के लिए किया जाता है। तो सभी बोर्ड को फ्रेम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्यूमिनियम पट्टी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार से एक डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। ठीक है, साथ ही ऐसे कितने बोर्ड है आपके पास, 24 बोर्ड है। इन बोर्डों के ऊपर आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम लगानी है इस प्रकार से। तो एल्यूमिनियम की फ्रेम लगानी, तो ये फ्रेम कहाँ जाएगी, ये इस फ्रेम इसकी परिधि पर जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, तो परिधि कितनी हो जाएगी, 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा और ये 1 होगा, सबको 8 करेंगे तो 5 मीटर की परिधि होगी। इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 5 मीटर की। एक बोर्ड की टोटल परिधि कितनी है, 5 मीटर, यानी कि एक बोर्ड पर फ्रेम करने के लिए कितना एल्यूमिनियम की फ्रेम चाहिए आपको, 5 मीटर। और ऐसे कितने बोर्ड है आपके पास, 24 बोर्ड। तो 24 × 5 टोटल आपको कितना एल्यूमिनियम की पट्टी चाहिए, 120 मीटर लंबाई की। और 100 मीटर आपके पास है, क्या क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम की पट्टी है। ठीक है, 100 है तो एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, तो 120 में से 100 घटा लेंगे तो कितना चाहिए, 20 मीटर। तो एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम की पट्टी कितनी आपको चाहिए, 120 नहीं 20 मीटर। 120 तो टोटल चाहिए बट 100 है आपके पास। सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, 7 वर्ष के लिए 12% की दर पर 12% की दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली। 10,000 रुपये राशि उधार ली है किसने, कीर्ति ने। 7 वर्ष 12% की दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि बताओ। ठीक है, 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि बताओ, यानी कि आपको मिश्र धन बताना है। ठीक है, मिश्र धन आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 19,600 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 20,000 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 17,200 रुपये और चौथा ऑप्शन है 18,400 रुपये। ओके, तो देखो सिंपल सा क्या करना है आपको, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन तो आपको दिया हुआ है 10,000, ब्याज क्या हो जाएगा, PRT/100। ठीक है, मूलधन गुणित दर गुणित समय। तो मूलधन कितना दिया है, 10,000, 7%, 7 ईयर 12%। ठीक है, रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या आएगा, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, कितना हो गया, 8,400। ये आपका क्या आया, इंटरेस्ट। तो अमाउंट जो होगा, मिश्र धन जो आपको चुकाना है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 10,000 प्लस 8,400, 10 8 18,400 रुपये टोटल आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिश्र धन निकालना था, जो कितना हो जाएगा, 18,400 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। आपको दिया गया है 13.824 का घन मूल ज्ञात कीजिए। घन मूल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर है 2.6, 3.4, 2.4 और 3.6। ठीक है, यानी कि 13.824 का क्यूब रूट आपको बताना है। ठीक है, तो क्यूब रूट के लिए इकाई का अंक देखना पड़ेगा। तो आप देखते हैं इकाई का अंक 4 है, और अगर किसी भी संख्या का क्यूब करने पर 4 आता है तो उसका इकाई का अंक क्या होता है, 4। क्योंकि देखो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 64। ठीक है, यानी कि 4 का क्यूब करने पर ही 64 आता है। आप 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का जो स्क्वायर होता है 36 आएगा और क्यूब आता है 216, यानी कि इकाई का अंक क्या आता है,
6। तो 4 का अगर क्यूब रूट करेंगे, 64 का क्यूब रूट लेते हैं तो आंसर क्या आता है 4। तो यानी कि इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। तो ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे, पहला और चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। अब क्यूब रूट लेने के लिए क्या करते हैं, 3 अंक छोड़ देते हैं। यहाँ पर दशमलव लगाया क्योंकि क्यूब रूट के बाहर 3 अंकों को लेने पर 1 अंक बाहर आता है दशमलव में। तो 13 से छोटा परफेक्ट क्यूब जो कि किसका है 2 का है। सो आंसर क्या आएगा 2.4। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा 2.4। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। एक सीरीज आपको दी हुई है, उसका आपसे 9th पद पूछा है। आपसे बोला है 4, 7, 10, 13 का 9वां पद क्या होगा। 9वां पद क्या होगा, श्रेणी का 9वां पद आपसे पूछा है। 31, 24, 25, 28। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके सामने, श्रेणी क्वेश्चन नंबर 13। इस सीरीज़ का 9वां पद क्या होगा। देखिए 4 पद तो आपको दिए हुए हैं, अब चाहे तो डायरेक्ट भी 3-3 जोड़ के कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा है डिफरेंस कितना है 3, 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप इससे बाद अगला नंबर देखेंगे 16 आएगा। ठीक है, फिर 19 आएगा, 22 आएगा, 25 आएगा और 28 आएगा। तो ये 9वां पद आ जाएगा 28। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटी संख्या पूछी थी, आप कर सकते हैं। अब अगर इसको सिस्टमेटिक करना हो तो nth पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है nth पद का, वो होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है, किसी भी सीरीज़ का nth पद जो होता है वो निकालने का फॉर्मूला है a + n-1 इंटू डी, जहाँ a क्या है, a होता है पहला पद। ठीक है, डी होता है अंतर। ठीक है, डी क्या है, इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो। ठीक है, और एन होता है जो पद आपको निकालना है, nth पद। nth पद जो भी पद आपको निकालना है, तो आपको 9th पद निकालना है। तो 9th पद क्या होगा, तो आप देखेंगे ए पहला पद कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो 4 + n-1 यानी कि 9-1, क्योंकि 9वां पद आपको निकालना है। और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 7 - 4 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3। तो ये हो जाएगा 4 + 8 इंटू 3 यानी कि 4 + 24, आंसर विल बी 28। ये आपका सिस्टमेटिक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का a + n-1 इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्न में से कौन संख्या सबसे बड़ी है। संख्या दी है आपको, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी हुई है, सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2, 3, 5, 4, दूसरा ऑप्शन है 2, 4, 5, 3, तीसरा ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2, 4, 3, 5। ठीक है, इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, देखिए 2300, 2400, 2300, 2400। तो 2400 बड़ा है, 2 ऑप्शन रिजेक्ट। 24, 53, 24, 35। सबसे बड़ी संख्या कौन आ रही है 2453, 2453। ठीक है, क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटों में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 9 श्रमिक एक दीवार 28 घंटों में बनाते हैं। 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटों में बनाते हैं, तो 21 घंटों में बनाने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। 21 घंटों में बनाने के लिए कितने श्रमिक लगेंगे। अगर यदि क्या बोला है 9 श्रमिक 28 घंटों में बनाते हैं, तो 21 घंटों में अगर मुझे बनाना हो तो कितने श्रमिक लगेंगे। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 12। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अब 9 श्रमिक जो है वो किसी दीवार को कितनी देर में बना रहे हैं 28 घंटों में। अब आपसे बोला है कि 21 घंटों में बनाने, तो मान लिया x श्रमिक लगेंगे। ठीक है, कितनी घंटों में बना रहे हैं 21 घंटों में। m1 d1 = m2 d2, टोटल वर्क इक्वल कर दिया।
क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, संपूर्ण कार्य को बराबर कर दिया, क्योंकि उसने बोला है वही कार्य। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 28/21, यही आपका x होगा, यानी कि घंटे लगेंगे इतने। तो 7 से काटेंगे, 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 घंटे। तो 21 घंटों में 12 श्रमिक लगेंगे, घंटे नहीं, कितने श्रमिक लगेंगे, तो 21 घंटों में बनाना हो तो आपको 12 श्रमिकों की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। आपसे बोला है, क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएगा। 16 है, 2.5 × 1 मीटर परिमाप वाला एक दरवाज़ा 2.5 मीटर × 1 मीटर का दरवाज़ा, यह एक दरवाज़ा है, और 1.5 × 1 मीटर 1.5 मीटर × 1 मीटर की एक खिड़की, ठीक है, 2 खिड़कियाँ, इसकी कितनी खिड़कियाँ हैं, इस परिमाप की 2 खिड़कियाँ की फ्रेम 7 × 6 मीटर परिमाप वाली एक दीवार में लगाई गई हैं। एक दीवार है, यह दीवार थी, तो इस दीवार का परिमाण कितना है, 7 मीटर इसकी लंबाई है और 6 मीटर इसकी चौड़ाई है। इस दीवार के अंदर ये 2 खिड़कियाँ और एक दरवाज़ा लगाया गया है। फिर बोला है दीवार को पेंट करने के लिए कुल श्रम लागत ज्ञात करें यदि 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग का खर्च 4 रुपये है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च क्वेश्चन ने दिया है 4 रुपये हैं, तो इस पूरी दीवार को पेंट करने का खर्च आपको बताना है। क्वेश्चन ईजी है। देखिए इसके अंदर एक तो दरवाज़ा है, तो ये दरवाज़ा यहाँ कहीं होगा। लेट सपोज दरवाजे का परिमाप कितना दिया है, 2.5 मीटर और 1 मीटर, ठीक है। साथ में 2 खिड़कियाँ लगी है। खिड़कियाँ कितनी हैं, ये खिड़की है 1.5 × 1 की, और ये दूसरी खिड़की हो गई 1.5 × 1 इसकी, ठीक है। अब आपको पुताई करना है, तो खिड़की और दरवाज़ों पे तो पुताई होगी नहीं, पुताई कहाँ होगी, बाकी क्षेत्रफल में। पुताई कहाँ होगी, ये जो बाकी क्षेत्रफल बचेगा इसमें ही होगी। तो यानी कि आपको ये बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा 6 × 7 यानी कि 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 42 सेंटीमीटर नहीं, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से दरवाजे का एरिया अगर आप देखेंगे, दरवाजे का एरिया क्षेत्रफल कितना होगा, तो दरवाज़ा कितना है 2.5 × क्या होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मीटर स्क्वायर। दरवाजे का एरिया कितना आ जाएगा 2.5 मीटर स्क्वायर। खिड़की का एरिया देखेंगे, तो खिड़की का एरिया कितना होगा, तो खिड़कियाँ एरिया कितना है 1.5 × 1, आयत दिख रहा है, लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, तो कितना हो जाएगा 1.5, और 2 खिड़कियाँ हैं तो 2 खिड़की का एरिया कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2 × 1.5 यानी कि 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल एरिया आया था 42 सेंटीमीटर, इसमें से दरवाजे का कितना 2.5 और खिड़की का कितना 3, दोनों को अपन माइनस कर देते हैं। 42 में से कितना माइनस होगा 5.5 मीटर स्क्वायर, तो 42 में से 5.5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो दीवार बचेगी जिस पर पेंट करवाना है वो कितनी है 36.5 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना था 4 रुपये, तो 36.5 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा 36.5 × क्या हो जाएगा 4 रुपये। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, बचा 2, 24, 26 बचा 2, 146 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दीवार को पेंट करवाने में जो खर्च आएगा वो कितना होगा 146 रुपये, आपका पहला ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नीचे दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया है x का मान ज्ञात करो। एक इक्वेशन दी है, आपसे पूछा है x का मान ज्ञात करो। इक्वेशन है आपके सामने 7 + 4x डिवाइडेड बाय -3x + 9 = 5/20। ऑप्शन है -1 2 -2 1, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन इजी है, 1 और 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 7 4 जा 28, 4 4 जा 16x = क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3x और प्लस का 9, ठीक है। 16x से -3x इधर आएगा, -3x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 19x, ओके। और
प्लस का 9 इधर है, 28 उधर जाएगा तो ये माइनस का 28 हो जाएगा। तो 19x इक्वस टू -19 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी -1। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है 1068 इंटू 486 इंटू 928 का स्क्वायर एक ऐसी संख्या होगी जो डैश अंक पर समाप्त होगी। यानी कि आपको इस संख्या को सॉल्व करना है, उसमें जो अंक आएगी जो भी आएगी उसका इकाई का अंक पूछा है किस पर समाप्त होगी। अब देखो इकाई का अंक सिंपल सा निकालने का तरीका होता है। यहाँ आप देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कोई एक संख्या आएगी, तो वो संख्या क्या होगी, तो जो भी होगी 8 इंटू 6 48 होगा, 8 यानी कि इकाई का अंक 8 आएगा, और 8 इंटू 8 64 होगा, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि ये पूरी संख्या जो भी बनेगी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। इसका स्क्वायर आपको करना है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। आपको सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। 15 का क्यूब भागित 5 का क्यूब का स्क्वायर आपको बताना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। इसके ऑप्शन है आपके सामने 81, 243, 729 एंड 10 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 0। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन एंड इट इज़ फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए 15 का क्यूब भागित 5 का क्यूब यानी कि ये लिखा हुआ है 15 भागित 5 का होल क्यूब, और इसका क्या दिखा है स्क्वायर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 15 भागित 5 यानी कि क्या हो जाएगा 3 का 3 इंटू 2, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 6। 3 की पावर 6 कितना होगा, ठीक है 27 इंटू 27 यानी कि 729। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा 729। नंबर 20 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है -3/7, -5/7, -8/9 और +8/9 को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, बढ़ते क्रम में आपको जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ता क्रम। अब देखिए ये तीनों चीज़ें नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा जो होगा वो कौन आ जाएगा 8/9 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो बाकी तीनों चीज़ें इससे छोटी होगी, यानी कि आपको इन तीनों का कंपैरिजन करना। सबसे बड़ा कौन होगा 8/9, बाकी तीनों चीज़ें इससे छोटी होगी, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा और फिर उससे बड़ा। अब इन तीनों का कंपैरिजन करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों का हर बराबर है, ठीक है। अगर ये संख्या पॉजिटिव होती कि 3/7 और 5/7 तो आप डायरेक्टली बता देते कि 5/7 बड़ा है, पर आपको माइनस में पता है कि -3 जो होता है ये बड़ा होता है -5 से। -3 जो है यह बड़ा होता है -5 से, यानी कि आप कह सकते हैं कि -3/7 जो है वह बड़ा है -5/7 से। -3/7 बड़ा है -5/7 से। तो इन दोनों में बात करी तो कौन बड़ा आ गया -3/7, ठीक है। अब -3/7 आ गया, यानी कि ये तो छोटा हो गया कौन -5/7। अब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा इन दोनों का, तभी इन दोनों में कौन बड़ा है ये पता चलेगा। तो मैंने कंपेयर किया -3/7 और -8/9 का। तो जब -3/7 और -8/9 का कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका होता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा -27 और ये आएगा -56, ठीक है। गुणा करा तो आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो बड़ा कौन है -27, माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है, तो बड़ा कौन आया -27, यानी कि -3/7 इससे भी बड़ा हो गया। अब -3/7 इससे भी बड़ा है, -3/7 इससे भी बड़ा है, तो -3/7 इन दोनों से बड़ा हो गया, यानी कि जो सेकंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा -3/7, जो कि इन दोनों से बड़ा होगा, किससे -5/7 और -8/9 से। सबसे बड़ा नंबर 8/9 हो गया, उससे छोटा कौन हो गया -3/7। आगे अब आपके पास ये दो नंबर बचे -5/7 और -8/9, ठीक है। तो कंपेयर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -45 आएगा और इधर आएगा -56। माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है,
ठीक है, क्योंकि देखो आप जब स्केल बनाते हैं तो -1 -2 इधर आता है, तो -1 जो है ये -2 से बड़ा होता है। तो -45 आया, -56 आया, तो बड़ा कौन हो गया? -45, -5/7, इसका मतलब क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो -5/7 बड़ा हुआ तो छोटा कौन होगा? -8/9। तो आपका सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस क्या बन जाएगा? -8/9 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा कौन आएगा? -5/7, उससे बड़ा -3/7, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 8/9। चारों ऑप्शन में आप सीक्वेंस देख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इस प्रकार से आज अपन ने 13 नवंबर के दिन का 13 तारीख वाला सेकंड पेपर जो था वो किया था। इसके टोटल 8 पेपर है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका थर्ड पेपर के मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए और ये वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक यह पेपर पहुंच जाए। थैंक यू।